विधायक के लड़के को एक नाचने वाली से प्यार हो जाता है। आजकल की जो मोहब्बत है ना, वो समझ में नहीं आती कि किस तरह का प्यार है। लोग साथ जीने की, मरने की बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। सवाल तो आप ही लोग बताएंगे कि क्या सच में जो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या वो सच में अपनी कस्में या वादे निभाते हैं, या जो प्यार है, मोहब्बत है, बस वो एक मजाक बन के रह गया है। वो जो प्यार था और जो इश्क था, वो तो पहले के लोग करते थे। बहुत सारी कहानियों में, सच्ची कहानियों में हमने देखा है लैला मजनू, हीर रांझा, अनारकली सलीम, और हमारी जो भारत की सबसे ज़्यादा जो प्यार की निशानी कही जाती है ताजमहल, जिसे एक बादशाह ने अपनी बेगम के लिए उसके प्यार में इतना बड़ा ताजमहल बनवा दिया। लेकिन आज ऐसा देखा जाता है कि जो आजकल के प्रेमी हैं, वो अपनी प्रेमिका के लिए ताजमहल तो नहीं, लेकिन कब्र ज़रूर खुदवा देते हैं। ऐसी जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, एक विधायक होता है जिसे एक नाचने वाली से प्यार हो जाता है। अब नाचने वाली से प्यार हो जाता है तो फिर कुछ ऐसा होता है कि जो लड़की थी वो नाचने का काम करती है। पहले तो उस लड़के को उसके नाचने से कोई समस्या नहीं थी। लड़की जो थी दरअसल बेहद खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि जो भी उस लड़की को देखता तो हर कोई बस यही चाहता कि किस तरह ये लड़की मुझे मिल जाए, और हर कोई उसे हासिल करने की कोशिश करता। तभी जो विधायक का लड़का था उस लड़की को दिल दे बैठता है। लड़की भी, लड़का पैसे वाला था और लड़की भी उससे प्यार करने लगती है। तभी जो लड़की थी नाचने का एक जगह प्रोग्राम करती है। फिर उसी स्टेज पे जहाँ वो प्रोग्राम कर रही थी, वहाँ से गोलियां चलने लगती हैं और वो जो लड़की थी नाचने वाली, उसको वो गोली लग जाती है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और आखिर में जो इसकी मौत का कारण था वो एक रहस्य बनकर रह जाता है। मोहब्बत की कहानी है जिसे आपको सुनने के बाद पता चलेगा कि क्या प्यार में लोग ऐसा भी करते हैं। जिस कहानी को पूरा जानना है तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। आदाब, शती नमस्कार, हाजिर हूँ मैं तहलका 24 न्यूज में आपके साथ। उम्मीद है तहलका 24 न्यूज की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूँ इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और जो जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा कमेंट को अपने वीडियो में जरूर पढ़ के बताऊंगी। तो चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। काफी गरीब परिवार की थी और उसका नाम नसरीन होता है, और वो अपने घर में अकेली लड़की थी, यानी कि जो उसके भाई बहन थे काफी छोटे थे, और जो उसके पिता थे पहले तो मजदूरी का काम करते हैं एक फैक्ट्री में। लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, उनके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना यह घटती है कि जो लड़की थी नसरीन के पिता का फैक्ट्री में हाथ कट जाता है। अब जब वो हाथ कट जाता है तो बिल्कुल लाचार, अब वो बेबस हो जाते हैं। अब वो फिर क्या था, अपने बच्चों को पालने के लिए भीख मांगने लगते हैं। तभी जो नसरीन भाई बहन में सबसे बड़ी थी, धीरे धीरे करके वो भी बड़ी हो रही थी और अपने घर में बेबसी, भूखी, लाचारी वो देख रही थी। और कहीं ना कहीं वो यही सोच रही थी कि मैं अपने परिवार वालों के लिए ऐसा क्या करूं कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। काफी दिन हो जाता था कि जो नसरीन के माँ बाप है और नसरीन के जो भाई बहन है, एक आध दिन ऐसा भी होता था कि उनको खाना नहीं मिल पाता था तो वो उनको भूखे ही वो सो जाते थे। काफी ज्यादा नसरीन ने लाचारी, बेबसी, भूखमरी ये सब अपने घर में देखा था। अब जब नसरीन जैसे ही वो 17 साल की होती, पता चलता है बिहार में लड़कियां हैं, वहाँ पे प्रोग्राम लगता है और लड़कियां डांस करती हैं। अब नसरीन जो थी फिर लोगों से मिलने लगती है और इसके बारे में पता करने लगती है। तभी उसकी मुलाकात एक डांस ग्रुप से होती है। तो वो नसरीन को, जहाँ पे वो डांस प्रोग्राम होता है बिहार में, आपने देखा होगा कि रात में महफिल लगती है, स्टेज सजता है और वहाँ पर ग्रुप में लड़कियाँ डांस करती हैं। अब ऐसे में नसरीन भी वहाँ जाना चाहती है, क्योंकि वहाँ जाती है तो जो उसके पिता है उनकी मदद हो जाती, और वो जो भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे उसके पिता को ये काम नहीं करना पड़ता। क्योंकि जो भीख है आज के ज़माने में आप देख ही रहे हैं कि भीख से किसका भला होता है, भीख से किसको क्या ही मिल जाता है। कभी कभार कोई दे देता है 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, तो उससे क्या हो जाता है। ऐसे में जो नसरीन थी, फिर जब आदमी उसको लेके जाता है, जो डांस ग्रुप का मालिक था उससे मिलवाता है,
और बताता है कि तुम्हें पर डे का 2000 रुपया डांस करने का मिलेगा और 3 घंटे का 4 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, जहां तुम्हारे साथ साथ और भी लड़कियां तुम्हारे ही जैसी हैं जो डांस करेंगी। लेकिन जो तुमको कपड़े हैं, वैसे दिखने में तो तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारी ही जैसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी, लेकिन जो तुमको कपड़े हैं वहाँ पर छोटे कपड़े पहनने होंगे। नसरीन थी पहले तो हिचकिचाती है, क्योंकि कभी भी उसने इस तरह के कपड़े नहीं पहने हुए थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों की बेबसी और लाचारी इतनी होती है कि इंसान को पेट जो है इंसान का क्या नहीं करवाता है। अब नसरीन के ऊपर कहीं ना कहीं अपने भाई बहनों को खिलाने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में जो नसरीन है वो जो भी वो मालिक कहता वो सारी वो उस चीज के लिए तैयार हो जाती है। अब फिर रात को महफिल सजती है। जो नसरीन थी वो बेहद खूबसूरत थी और ऐसे में कहते हैं ना बिल्कुल जब वो छोटे कपड़े पहनकर स्टेज पर जाती है तो स्टेज कहते हैं ना स्टेज पर कयामत आ जाती है। और कहते हैं लड़की खूबसूरत हो और बिल्कुल छोटे वो कपड़े पहन ले तो किसी हीरोइन किसी मॉडल से बिल्कुल नसरीन कम नहीं थी। अब जैसे ही वो स्टेज पर जाती है और स्टेज पर ठुमका लगाना शुरू करती है, जब लोगों की नजर नसरीन पर पड़ती है तो हर कोई बिल्कुल उसको एकटक देखते ही रह जाता है। अब ऐसे में आप जान रहे हैं कि जब लड़कियां स्टेज पर नाचती हैं तो जिनको कुछ पैसे देने होते हैं तो वो कुछ उसकी खूबसूरती सुंदरता से आकर्षक होके वो कुछ उनकी लड़कियों को पैसे भी दे दिया करते हैं। तो यानी कि जो मालिक उसको पर डे का 2000 रुपये देता है, प्लस जो उसके पास जो डांस कर रहे जो भी युवक बुढ़े आदमी जो वहाँ पर जाते हैं उनको लड़कियाँ पसंद आती हैं, उनके ठुमके पसंद आते हैं, तो वो भी इनाम के तौर पर लड़कियों को 50, 100, कोई 500, कोई 1000 भी दे देता है। अब ऐसे में जो नसरीन थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती क्योंकि उसका पहला डांस प्रोग्राम था और जो मालिक था उसको 2000 रुपये देता है डांस के और प्लस उसको 2000 रुपये पब्लिक से ही मिल जाते हैं। अब ऐसे में जो नसरीन की कमाई थी वो 4000 हो जाती है। अब ऐसे में नसरीन काफ़ी ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, और वो उसमें से 3000 रुपये अपने घर वालों को भेज देती है और 1000 रुपये खुद रख लेती है। एक जगह नाचने का प्रोग्राम लगता है, यानी कि कहते हैं जो नेता बड़े बड़े नेता होते हैं उनकी जो पार्टियां होती हैं, रैलियां होती हैं, अब जानते हैं कि उसमें जो नाचने वालियों का एक ट्रेंड हो गया, एक फैशन चल गया है। बड़े बड़े नेता लड़कियों को, जो नाचने वाली लड़कियां होती हैं, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और महफिल जमाते हैं। अब ऐसे में एक नेता का बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, उसमें नसरीन को बुलाया गया था डांस करने के लिए, क्योंकि जो नसरीन की पॉपुलैरिटी है वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि एक बिहार नाचने वाली काफ़ी खूबसूरत लड़की है। अब ऐसे में नसरीन को अच्छे पैसे भी मिलते हैं और नसरीन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। अब नसरीन जो थी वो वहाँ पे पहुँचती है, अपना प्रोग्राम करती है और जैसे ही वो स्टेज पर पहुँचती है, ठुमके लगाती है, तो वहाँ पर एक विधायक का लड़का था और जैसे ही नसरीन को वो छोटे कपड़े में देखता है और उसकी वो सुंदरता देखता है तो एक ही बार में उसका अपना दिल दे बैठता है और बिल्कुल उसके पीछे कहते हैं ना बिल्कुल पागल हो जाता है। नसरीन को वैसे तो डांस करने के पैसे पहले ही एडवांस मिल गए थे, लेकिन विधायक का जो लड़का था वो नसरीन को बुलाता है, बात करता है और इनाम के तौर पर उसको एक गले में वो सोने की चेन पहना रहता है और वो चेन निकाल के सोने की वो नसरीन के गले में डाल देता है। अब नसरीन से पहले तो उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर में कोई इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, एक सोने की चेन उसके गले में कोई ऐसे ही कैसे इनाम के तौर पर दे सकता है। नसरीन बहुत ज़्यादा गरीब थी, उसे क्या पता कि बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा शौक है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। अब फिर क्या था, वो नसरीन से कुछ बातें करता है, उसके बारे में पूछता है, नसरीन अपने बारे में बताती है। फिर जो देखते देखते दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। वो नसरीन का नंबर मांगता है तो नसरीन कहती है कि अभी मैं नई नहीं हूँ तो अभी मैंने कोई फ़ोन नहीं लिया है। तो फिर जो विधायक का लड़का था उसको कहता है ठीक है, उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती। फिर उसके एड्रेस पे वो दूसरे दिन एक फ़ोन लेकर, महंगा फ़ोन लेकर भिजवा देता है। अब जब नसरीन देखती है और देखती है तो बिल्कुल चौंक जाती है कि कल ही इस बंदे ने मेरे को एक सोने की चेन दी, आज ये लड़का मेरे को फ़ोन दे रहा है। तभी जब फ़ोन खोलती है, देखती है तो उस पर विधायक का लड़के का फ़ोन आता है। विधायक के लड़के का जो नाम था वो किशन होता है। देखती है तो किशन का फ़ोन आता है। वो पूछता है कि नसरीन तुमको मेरा गिफ्ट ये कैसा लगा। तो नसरीन कहती है किशन जी आपको इतने महंगे गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, कल ही आपने मुझे सोने की चेन दी गिफ्ट की, क्या ये कम नहीं था। वैसे मैं लेना तो नहीं चाह रही थी लेकिन आपने इतने प्यार से दिया तो मैं मना भी आपको नहीं कर पाई। किशन कहता है नसरीन से कि अरे ये तो अभी शुरुआत, मैं रानी बना के रखूँगा। फिर ऐसे ही दोनों की मुलाकात होती है, दोनों घंटों घंटों बातें करते हैं, मिलते हैं। तभी जो फिर विधायक का लड़का
विधायक का लड़का किशन था, वो नसरीन को प्रपोज कर देता है। कहता है, नसरीन मैं तुमको अपनाना चाहता हूँ, तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ। अब ऐसे में जो नसरीन थी वो भी कहीं ना कहीं किशन को चाहने लगी थी। अब फिर वो भी किशन को हाँ बोल देती है और दोनों एक दूसरे से देखते देखते बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब प्यार करते हैं तो कहते हैं कि रिश्ते में जो नजदीकियां हो गई हैं ये आम सी बात हो गई है। दोनों के बीच में फिर शारीरिक संबंध भी बनना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में उन दोनों के रिश्तों को 1 साल बीत जाते हैं। किशन था धीरे धीरे नसरीन का नाचना भी बंद करवा देता है, क्योंकि जो भी नसरीन के खर्चे थे, उसके घर वाले के खर्चे थे, अब कहीं ना कहीं वो सारे खर्चे किशन उठाता था। जाहिर सी बात है, वो विधायक का लड़का था तो कोई पैसे की कमी तो थी नहीं। तभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था। धीरे धीरे जो नसरीन थी वो भी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी, और जो नसरीन का घर था, परिवार था, वो भी अच्छा चल रहा था। और अब जो उनके घर वाले थे, कहाँ एक वक्त उनको खाना भी कभी कभी नसीब नहीं होता था, भूखे सो जाया करते थे। अब वो दिन था कि वो अच्छे अच्छे पकवान बनाते, अच्छे अच्छे खाना बनाते। और नसरीन, पहले तो जो नसरीन का घर था झोपड़ी वाला घर था, फिर देखते देखते नसरीन ने अपना मकान भी पक्का करवा लिया। अब ऐसे में नसरीन जो थी काफी ज्यादा एहसान भी मानती थी किशन का, कि किशन की वजह से उसकी जिंदगी में इतना सारा बदलाव आया। पैसे की कोई कमी नहीं है, घर परिवार भी सुखी है और वो भी सुखी है, संपन्न है, और उसे चाहिए ही क्या था। नसरीन को ऐसे ही एक दिन उल्टी आने लगती है, काफी ज्यादा उल्टी आती है, चक्कर आते हैं। नसरीन को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अब वो डॉक्टर को जाती है दिखाने, तो उसे पता चलता है कि नसरीन जो है वो 3 महीने की गर्भवती हो गई है। फिर वो तुरंत किशन को फोन करती है और बताती है कि किशन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं 3 महीने की गर्भवती हो गई हूँ। और अब जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि गोलियों से काम नहीं चलेगा, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो 3 महीने का हो चुका है। अब कोई दवा काम नहीं आएगी। आप पहले आती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं जब 1 महीने की प्रेगनेंसी होती है उसी वक्त में दवाइयाँ खानी रहती हैं, और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 3 महीने की हो गई है। ऐसे में जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है। अब नसरीन जब ये बात किशन को बताती है तो किशन कहता है कि फिर इसमें हर्जी क्या है, तुमको बच्चा गिराने का, ऑपरेशन करवाने का, सारे खर्चे की तुम चिंता ना करो, वो सारे खर्चे मैं तुमको दे दूंगा। इसके बाद भी जो भी तुमको दवाइयाँ लगेंगी तुम्हारी सेहत के लिए, जूस के लिए, सब मैं तुमको प्रोवाइड करवा दूंगा, तुम ऑपरेशन करवा लो। फिर जो नसरीन थे वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और किशन से कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती। बात भी होगा कि 3 महीने के बच्चे को हम किसी बच्चे की जान ले लें, हम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, तो उसकी जिंदगी छीनने का भी हमारा अधिकार नहीं है। अब ये जो बच्चा है कहीं ना कहीं मेरा हिस्सा बन चुका है, 3 महीने का हो गया है, अब मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। फिर किशन उस पर भड़क जाता है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, झगड़ा होती है। फिर नसरीन किशन से पूछती है कि हम कब तक साथ में रहेंगे, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? तो फिर किशन उससे कहता है कि एक बात बताओ, भला नाचने वाली से प्यार कौन करता है? नाचने वाली तो बिस्तर गर्म करने के लिए अच्छी लगती है। जब नसरीन ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि जो किशन है उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सुंदरता का और वो उसके जिस्म का फायदा उठा रहा है। तो इनको पता चल जाती है कि जो किशन है उससे शादी नहीं करेगा, मात्र उससे अपनी रखेल बना के रखना चाहता है। फिर क्या था, और नसरीन किशन से अलग होने का फैसला लेती है और किशन से कहती है कि देखो अब हम लोग अलग हो जाते हैं, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी मत करो, तुम्हारे बहुत एहसान है मेरे ऊपर और मैं तुम पे फोर्स भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती हूँ। इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और फिर से मैं नाचने का काम शुरू करूंगी। तो फिर जो किशन था वो कहता है कि एक दिन तुम आगे चल के इस बच्चे के सहारे मुझे ब्लैकमेल करोगी, मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगोगी, तो मैं फिर क्या करूंगा? तुम इस बच्चे को चाहे कितनी भी कीमत ले लो, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन इस बच्चे को तुम गिरा दो। दोनों के बीच में काफी कहासुनी होती है और नसरीन फिर बच्चे गिराने को तैयार नहीं होती है, और लेकिन जो किशन था वो हर हाल में बच्चे को गिराना चाहता था। ये वक्त बीतते जा रहा था और बच्चा कहीं ना कहीं नसरीन के पेट में वो बढ़ते जा रहा था, और जिधर किशन की चिंता है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही थी। अब किशन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो नसरीन का करे भी तो क्या करे, क्योंकि नसरीन वो बच्चा नहीं गिरा रही थी। अब कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये बच्चा आगे चलकर उसके लिए खतरा बन जाएगा, और जो बात उसने लोगों से समाज से छिपाई है वो एक दिन सामने तो आ ही जाएगी। वो कुछ गुंडे हायर करता है और नसरीन एक जगह स्टेज पर प्रोग्राम कर रही थी, तभी उसी बीच में भीड़ में 2 गुंडे घुस जाते हैं और
और किसी को क्या ही पता, तभी भीड़ से गोलियों की आवाज आने लगती है और देखते देखते जो नसरीन थी उसको 3 गोलियां लग जाती हैं और स्टेज पर ही नसरीन गिर जाती है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। फिर जो गुंडे थे वो भाग जाते हैं और पुलिस मौके पर आती है और छानबीन शुरू करती है। छानबीन करने के बाद ये सब समझ में आ जाता है कि इसका जो मर्डर था आखिर में किसने किया है और आखिर में जो इसके प्यार के चर्चे थे विधायक के लड़के से कौन नहीं जानता था। लेकिन कहते हैं ना कि वो विधायक का लड़का था तो काफी ज्यादा उसने जो रकम थी, काफी ज्यादा पैसे उसे खाने पर दे दिए थे। ऐसे में जो पुलिस वाले का मुंह है वो भी बंद हो जाता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर में जो गरीब है ना, इस तरह के लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। अगर आपके पास पैसा हो तो आप हर जुर्म को अंजाम दे सकते हैं और कितना ही बड़ा जुर्म आपने किया है आप पर एक आंच भी नहीं आएगी। इस तरह की बहुत घटनाएं आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते चलते अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।